अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स पॉइंट की जानिब से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ कोरल ड्रा की क्लास नंबर 7 लिए। उम्मीद है आप सब लोगों ने कोरल ड्रा के जो बाकी क्लासें एंजॉय की होंगी और आने वाली भी इंशाल्लाह आप क्लासें एंजॉय करें होंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने पूरे जो एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ ये कोर्स शेयर कर रहा हूँ। सो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की अपने दोस्तों के साथ। जो लोग कोरल ड्रा को अच्छे तरीके से नहीं जानते उनके लिए बहुत प्यारा मौका है कि बेसिक चीज़ें वो भी एक एक्सपर्ट बंदे से आप सीख रहे हो। या मैं खुद अपने मुंह से इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आपसे आके नहीं कहेगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ आपको सिखा रहा हूँ, मैं खुद ही कहूँगा तो आपको पता चलेगा कि मैं वाकई ही एक्सपर्ट हूँ। अगर आपने ये चीज़ें देखनी हैं तो आप मेरे चैनल एएस ग्राफिक्स पे जाके देख सकते हैं कि आप मेरा काम देख सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ज़्यादा मैं अब इसमें बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सो इंशाल्लाह चलते हैं। आज की हमारी क्लास एक ऐसे टूल पे है जिसकी मदद से आप अपने मैं कहूँगा कि जो आपका व्यू है उसे बरकरार रख सकते हो। जब आप डिज़ाइन बनाते हो तो आपका व्यू बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके काम में। अगर देखा जाए तो मैं अगर इस स्क्रीन को अगर आपके सामने देख रहा हूँ तो बिल्कुल मेरे पास फेयर है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, तो इसमें काम कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ती है कि इसे मैं थोड़ा सा क्लोज करूं यार, कि मुझे इस पे काम करना है, मैं यहीं से इस पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं चाहता हूं इसका फुल व्यू मेरे पास कवर हो जाके आ जाए। जैसे कि हम फोटोशॉप में कंट्रोल ओ से उसे फुल व्यू में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल पहला जो काम है आपके पास यहाँ पे जूम टूल है। जूम टूल आप जैसे ही क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके पास ऊपर सारे ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं बताऊँगा ऊपर से, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक लोकल बंदा आपको बता सकता है कि यार जिसे सही कोरल की समझ नहीं है वो आपको बता सकता है कि ये चीज़ इतनी है इतनी है इतनी है। मैं आपको वो जो छोटी छोटी टिप्स देने वाला हूं जो कि आप लोगों के आगे काम आने वाली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास जूम टूल है हमने इसके बारे में क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है या कोई भी शेप, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट हम जिस पे काम कर रहे हो, ठीक है, हमें वो जूम करना है, ठीक है, उसे खाली व्यू में लाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये प्लस का बटन आ जाएगा। हम इसे ड्रैग करेंगे, जैसे कि हम रेक्टेंगल या सिलेक्शन देने के लिए कोई चीज़ ड्रैग करते हैं, हम इसे ड्रैग करते हैं यहाँ तक और ये देखिए फुल व्यू में हमें इसने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर को जूम करना चाहते हैं तो हम इसे देखेंगे कि इसे ड्रैग करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, एक ही बार मैंने इसे उठा लिया है और ड्रैग करते जा रहा हूँ और ये ड्रैग होता जा रहा है। अब यहीं से मुझे इसे जूम आउट करना है, तो जूम आउट के लिए सिंपल आपके पास यह है, स्क्रोल को डाउन करते जाएं और इसका व्यू यहाँ तक आ जाए। अगर आप ज़्यादा नीचे चले गए तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करके भी इसे व्यू लेवल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मज़ीद शॉर्टकट क्या है जी। हम सबसे पहले, ये मेरे पास व्यू है, मेरी स्क्रीन यहाँ पे है, मैं इसे डायरेक्टली व्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कोई यहाँ पे क्लिक ही ना करूँ तो ये डायरेक्ट व्यू हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और F2 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो ये डायरेक्टली व्यू मेरे पास आ जाएगा इस वक्त, ठीक है। शॉर्टकट की यहाँ पे आ जाती हैं आपके पास, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। शिफ्ट F2 करने से डायरेक्टली ये मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से ही स्क्रोल को विदाउट स्क्रोल को डाउन किए बगैर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं F3 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जूम आउट हो रहा है। यहाँ पे जूम इन डायरेक्टली, ये देखिए मैंने F3 प्रेस किया, बिल्कुल जूम हो के कहाँ पे चला गया है मुझे नहीं पता, ठीक है, काफ़ी दूर चला गया है। अब मैंने एकदम अपने काम को, जितना भी मेरे फुल वर्क पड़ा होगा मेरे कोरल ड्रॉ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक फुल व्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको समझाने के लिए मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है, और जस्ट ड्रैग करूँगा इसे, ठीक है। तो ये देखें इजीली मेरे पास व्यू आ गया। अब मैंने कुछ नया काम करना है, मैंने इसे उठा के यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मीन्स मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। ये मैंने काफ़ी दूर कर दिया, लेकिन इतने ज़्यादा कभी दूर होते नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि कितना भी बड़ा साइज़ हो आपकी स्क्रीन। यहाँ पे F4 की बात आ जाती है। F3 आपने देख लिया, जूम आउट कर देता है, ठीक है। F2 से हम ड्रैग के लिए जूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन F4 हमारे पास क्या काम करता है जी, F4 हमारे लिए ये काम करता है कि अब मैं यहाँ पे F4 प्रेस करने वाला हूँ। मैंने F4 प्रेस कर दिया,
हमारी स्क्रीन पे जितने भी काम कर रहे होंगे, जितने भी कोरल ड्रॉ की जो स्क्रीन है यहाँ पे तो हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आउट इसकी स्क्रीन है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ साइड्स पे रख भी सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी भी चीज़ें आगे पीछे पड़ी होंगी, अगर मैं क्या करता हूँ इसको उठा के यहाँ पे कर देता हूँ और इनको जूम करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें और पड़ी हुई हैं, तो मैंने F4 प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ तक भी वो मुझे बता देगा कि ये चीज़ भी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप इसे भी उठा के सेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इन सबको इकट्ठा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ड्रैग करके F2 प्रेस करके इसे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं F4 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास सारी की सारी चीज़ें और मेरे पास आ जाएंगी और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इस वक्त डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैं इजीली उन्हें एडजस्ट कर सकता हूँ। ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर मैं कोई क्या करता हूँ, F4 प्रेस करके फोकस कर लिया मैंने इसे। मैंने यहाँ पे एक मज़े की चीज़ आपको बतानी है कि अगर यहाँ पे हम जो लेयर है हमारा ये वाला, ठीक है, हमारे पास जो बोर्ड है काम करने वाला, ठीक है, हम उसको किस तरह से डायरेक्टली फिक्स व्यू में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, मैं इसे यहाँ पे F2 प्रेस करके अगर इसे ड्रैग करता हूँ तब भी ये इतने अच्छे तरीके से हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसे ही मैं आऊँ, अगर मैं जैसे मैंने ऑन किया तो ये यहाँ पे था, ठीक है। मैं इसे चाहता हूँ डायरेक्टली फुल व्यू में आ जाए, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये नीचे रेक्टेंगल का टूल है, आप जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये चीज़ें आपको इस टूल में बताने वाली थी, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये काम करने वाली है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब आप जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो ये देखें एक फुल व्यू आपके पास आ जाएगा इसके काम का, ठीक है। आप रेक्टेंगल बाद में डिलीट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। मैं भी इसी तरह से ही करता हूँ। जब मुझे आप लोगों के लिए, जैसे देखते हैं मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ तो ये इस तरह का मेरे पास कैनवस आता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे इसी तरीके से फुल व्यू में ला सकते हो। ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही मज़े का यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जूम के मुतालिक जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। F2 F2 F3 और F4 की मदद से हम काम कर सकते हैं। F2 ज़्यादा चलता है जूमिंग में, मीन्स अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास जूम टूल आ जाता है। मैं ए को सेलेक्ट करना चाहता हूँ या इसकी सेंटर लाइन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसे जूम आउट करके यहाँ से पी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं देखें एक हाथ की मदद से आप इजीली इसे जूम इन आउट कर सकते हो। ये देखें स्क्रोल से डाउन किया, अब मुझे टी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब स्क्रोल डाउन किया, मैं दोबारा से ए पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब थोड़ा सा और फोकस पे काम करते हैं। मैं दोबारा से इसे फुल व्यू में लाता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ था। अच्छा, अब क्या करना है जी, आपके पास एक सिंपल सा काम है। मैं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल लगाता हूँ, इन पे कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं इसकी राइट क्लिक करके कॉपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ये समझ आ रही होगा। इनमें मैं मुख्तलिफ से कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आती जाए कि मैं करने वाला क्या हूँ। ये एक मज़े का टूल है, आप लोगों के बताने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है और कोर्स के बारे में मकसद यही होता है कि आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया जाए, ताकि आप किसी से पूछने के प्रॉब्लम ना रहे आपको। आज लफ्ज़ मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई प्रॉब्लम बनी हुई है मेरे साथ। चलें, यहाँ पे ये डन हो गया। ये कुछ कलर मैंने दे दिए। अब मैं क्या करता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, ये देखें फिर जूम कर रहा हूँ। अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ जी यहाँ तक। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग है, मैं इस पे समझे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं समझे इसे शेप टूल की मदद से कुछ ये शेप दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी को भी ऐसी शेप दे लूँ, तो मैंने वहाँ पे जाना है। तो मैं क्या करता रहूँगा जी, बार बार F4 प्रेस करके F2 प्रेस करके इनके पास जाता रहूँगा और ये काम मेरा थोड़ा सा लंबे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ। इसमें आप क्या करते हैं, इसे यहाँ पे रख लें, F2 प्रेस करके इसे जूम करके जितनी आपको इसने में रेंज देनी है वो दे लें। अब क्या करें जी, आप जैसे ही यहाँ पे एक नेविगेटर आपके पास बटन है, ठीक है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, आप जैसे इस पे प्रेस करके होल्ड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो प्लस का बटन है, इसके साथ एक रेक्टेंगल, एक मीन्स आपका ये जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही हैं प्लस के बाहर, ठीक है, ये आपका ये जो बैक एरिया है जितना भी ये वाला, ये सारा एरिया वो दिखा रहा है, ठीक है। छोटा है इसीलिए आपको समझ आ जाएगी। अब इसी को उठा के आप यहाँ पे ले आए,
ठीक है। आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसको लेके यहाँ पे ले आएँ और यहाँ पे काम कर सकते हैं। मीन्स इजी तरीके से बहुत जल्दी आप ये काम कर सकते हो विदाउट आप कोई टूल्स चेंज किए हुए। ये हो गया जी। अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, शेप टूल मेरा सिलेक्टेड है, मैं इस पर काम कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये वाला मेरा रह गया है, मैं इस पे काम कर लेता हूँ। ये जस्ट देख लें आप कितनी जल्दी तरीके से अपनी चीज़ों तक पहुँच के उन पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक यूनिक सा और बेहतरीन सा आइडिया है आपके पास जूमिंग के लिहाज से। आप अच्छे जब डिज़ाइन हैवी वर्क कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो आप इजीली तरीके से हर चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। मीन्स मुझे ये वाला आप टूल चाहिए तो मैं इसे लेके यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी की सारी ये वाली चीज़ें जूम टूल के मतलब समझ आ गई होंगी। F3, F2, F4 और नेविगेटर बटन आपके पास इस वक्त है, तो आप सारी की सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इतने तो समझदार आप मुझे लगते हैं, तो उम्मीद है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मेरे पास पेन का, ठीक है। पेन क्या है, अगर आप स्पेस भी प्रेस करके यूज़ करें, अगर फोटोशॉप में आप जब स्पेस प्रेस करते हैं तो कोई काम करते हैं तो आप स्क्रीन को आगे पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस का काम नहीं होता। यहाँ पे पेन टूल काम आता है हमारे, सॉरी, ठीक है, पेन टूल है जी। अब इसे आप क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। अब इसे मैं स्पेस कुछ नहीं प्रेस करने वाला, ठीक है, जस्ट इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये मेरा कन्वेंस ड्रैग हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रख के करूँ तो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे ही आप ले लेंगे, आपको कोई भी की साथ प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसी को एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे काम करते हो। मीन्स अगर आपने, मैं आपको क्या बताऊँ कि इसमें आप सारों को डिलीट कर दें, इसको भी, और इसको लेके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, इसे मैं कलर ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। और इसी को राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे रख के इसमें ब्लू येलो ऊपर रख लेता हूँ और यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। ये कॉपी कर ली मैंने। अब मैंने क्या करना है, ये पेन टूल ले लेना है जी। अब मैंने जी इसे F2 से पहले मैंने इसे जूम कर लिया, समझ ले मैं कि इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने इसे जूम कर लिया, या फिर मैं इसी से पे काम कर रहा हूँ तो मैंने इसे जूम कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे हिस्से तक पहुँच जाऊँ, तो मैं इजीली पहुँच गया। और मुझे यहाँ तक जाना है तो मैं इजीली यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आना है तो मैं इजीली यहाँ पे आके दोबारा से सेलेक्ट टूल ले लिया, इसे एडजस्ट करके दोबारा से पिक टूल ले लिया और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इजी है बहुत ही, दोनों टूल अपने हिसाब से कमाल के हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। यहाँ पे ऊपर जो कुछ है वही मैंने आपको शॉर्टकट की में बता दिया है। देखें, जूम इन आप प्लस प्लस में कर सकते हो, ठीक है, आउट कर सकते हो, F3 में देख लें, ठीक है। उसके बाद F2 यहाँ पे आपके पास आ रहा है, जो मैंने F4 आपके पास आ रहा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये वही सारी चीज़ें, ये देखें, F जूम टू पेज, शिफ्ट 4 आप भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो चीज़ें मैंने आपको शॉर्टकट में बताई वो यही हैं सारी। तो आपको उम्मीद है ये वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको मज़ीद इसमें कुछ मुश्किल लगे, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आके उसे कवर कर दूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, ताकि वो लोग भी सीख सकें जो इतने ईजी तरीके